ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को इंडिया से यूएस लेके आते हो एंड यू एंड अप टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल। मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया था जब वो यंग थे, इन इन द ईयर 2016। बहुत क्रेज था, ठीक है, मुझे बहुत क्रेज था यूएस आने का। बिसाइड्स दैट मुझे ये भी क्रेज था कि आई वॉन्ट टू शो माई पेरेंट्स कि यूएस कैसा है, इधर का कल्चर कैसा है। ये सब मुझे क्रेज था और उनको मैंने बहुत बड़ा अच्छा टिकट निकाल के मैंने उनको इधर बुलाया। लेकिन ना मैंने बहुत सारी गलतियां की इन टर्म्स ऑफ बाइंग विजिटर्स इंश्योरेंस इन यूएसए। और हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो यूएस में अगर आप लेते हो, विजिटर इंश्योरेंस लेते हो, उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज पीस ऑफ माइंड। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मैंने जो गलतियां की वो गलतियां आप मत करो। ये व्लॉग में अपन सब बात करेंगे कि हाउ टू बाय इंश्योरेंस, एकदम स्टेप बाय स्टेप। दैट की स्टोरी बोलना चाहूंगा, क्या हुआ था, क्यों हम लोग हॉस्पिटल गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चंस किया था ऑफलाइन। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। और डिस्क्लेमर ये ब्लॉग का यही है, आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और मैं हेल्थ एडवाइजर नहीं हूँ और कोई ऐसा एडवाइजर नहीं हूँ। जस्ट मैंने लिया था, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनी वन टू डू द सेम गलतियां अगेन एंड अगेन। एडवाइस ले लो। आपको कुछ सजेशंस है, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में डालो ताकि बाकी के लोग जो भी ये व्लॉग देखेंगे दे विल ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट माई एडवाइस एंड एट द सेम टाइम दे विल गेट टू नो अबाउट योर एडवाइस टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नंबर वन इज फिक्स्ड इंश्योरेंस एंड नंबर टू इज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। फिक्स्ड इंश्योरेंस का और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का आपको डेफिनेशंस बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये दिमाग में रखो एकदम सरल भाषा में, फिक्स्ड इंश्योरेंस इज समथिंग इट विल कवर योर फिक्स कॉस्ट। मतलब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, ये हुआ वो हुआ, डॉक्टर बोलता है ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो सब कवर नहीं होगा। जो फिक्स्ड लिमिटेड थिंग्स है उतना ही कवर होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स बोला है, नॉट ऑल द थिंग्स। चलो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वेबसाइट। चलो ये वेबसाइट में आया हूँ मैं फिलहाल inshubai.com। तो इधर आपको तीन कंपोनेंट्स दिखेंगे, विजिटर्स टू यूएसए, ट्रैवल आउटसाइड यूएसए and also domestic travel in USA. You don't have to worry about domestic travel in USA because it will covers to visitors to USA too. Travel outside USA, if any case आप अगर पेरेंट्स को मेक्सिको या कनाडा लेके जाना चाहते हो तो मेक श्योर कि यू क्लिक ऑन ट्रैवल आउटसाइड यूएसए। सो लेट्स कंसिडर कि आप नहीं लेके जा रहे हो मेक्सिको एंड कनाडा, एंड सो इसलिए अपन जाते हैं विजिटर्स टू यूएसए। तो इधर चलो पकड़ के चलते हैं कि आपके मॉम एंड डैड 24 तारीख को आ रहे हैं, घर पे बहुत स्वीट्स रहेंगे 24th, और बाद में जुलाई 24th। एक महीने का देखते हैं, ठीक है, एक महीने का प्रीमियम अपन देखते हैं 24th। चूज योर सिटीजनशिप इज इंडिया एंड पॉलिसी मैक्सिमम 50 to 60। जैसे मैं बोलता हूँ कि बाद में बोलूंगा, याद रखो, बाद में बोलूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए पॉलिसी मैक्सिमम रखते हैं 75,000। आइडियली मुझे ये लगता है कि पॉलिसी मैक्सिमम 75 to 100 के बीच में होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया था, बात करते हैं अपन। तो एंटर एज, मेरे डैड की ही एज डालता हूँ, 70 डालता हूँ, और इंक्लूड स्पाउस नहीं बोलता हूँ, ये सिर्फ मेरे डैड के लिए रखते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन अपडेट। मेलिंग एड्रेस स्टेट इज आई एम इन नेब्रास्का। प्लीज घर पे आइएगा, कभी भी चाय पीते हैं, अगर फ्राइडे आते हो तो दारू भी पियेंगे। चूज कवरेज एरिया यूएसए एंड ड्यूरिंग ट्रैवल एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग यूएसए। तो आप इन काम करो, यूएसए एंड ड्यूरिंग ट्रैवल करो। ड्यूरिंग ट्रैवल मतलब जो इंडिया से जब वो स्टार्ट करेंगे और यूएस आएंगे तो इट विल कवर दैट एज वेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन अगर कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो तो इट विल कवर। सो लेट्स क्लिक ऑन गेट कोड्स। ऑलराइट, तो इधर आपको चार कंपोनेंट्स देखेंगे, ऑल प्लान्स, बेस्ट सेलर्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड मतलब जैसे मैंने बोला फिक्स्ड प्लान, इधर मत ही जाओ, चाहो मत जाओ। सो लेट्स कंसिडर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इधर है विजिट यूएसए हेल्थ केयर कंपनी। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये विजिट यूएस हेल्थ केयर एक इंश्योरेंस कंपनी है
इंशुबाई जो है एक मार्केट प्लेस ऑफ इंश्योरेंस है, मतलब बहुत सारे कंपनियां इसके अंदर इंश्योरेंस सेल करते हैं। और आपको अगर दिख रहा है इधर अंडरराइटर इज लॉयड्स, मतलब क्या, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है दे डोंट नो हाउ टू राइट द पॉलिसी वेल, तो ये कंपनी को हायर करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज अंडरराइटर एंड दे राइट द इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब लाइन टू लाइन वो लिखते हैं। देखो आइडियली हम लोग वो जाके सब चेक नहीं करते हैं, और चेक करना भी नहीं चाहिए बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज। उसके लिए सिर्फ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वही कर सकते हैं। आपको, आपके पास अगर टाइम है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से ही पढ़ता हूँ एंड आई रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इधर ये लोग बोलते हैं कि आपके डैड अगर, हमारे डैड अगर एक महीने के लिए आते हैं, $210.53 हम लोगों को भरना पड़ेगा फॉर अ मंथ, राइट, फॉर 31 डेज। ये डिडक्टिबल रहेगा फॉर $250। अभी डिडक्टिबल मतलब क्या है? $250 मतलब मैक्सिमम यू एंड अप पेइंग दिस अमाउंट, ऐसे बोलते हैं डिडक्टिबल। बिकॉज पकड़ के चलो, आप किसको तो लेके जाते हो और उनका खर्चा आता है अराउंड $1000, सो यू एंड अप पेइंग ओनली $250, ओके। और रिमेनिंग $750 जो है दैट विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बीच बीच में टैगलाइन, जैसे कि एक को इंश्योरेंस करके रहता है। अभी को इंश्योरेंस मतलब क्या? को इंश्योरेंस इधर लिखा है, को इंश्योरेंस इज 100/0, मतलब को इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% ऑफ योर रिमेनिंग अमाउंट। चलो अभी इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो पकड़ के चलो, आपका बिल आता है 1000, एकदम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, 1000 आता है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू पे $250, बचे कितने? $750। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ये लोग क्या बोलते हैं कि विल टेक केयर ऑफ योर रिमेनिंग $750, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लान्स रहते हैं को इंश्योरेंस में, जैसे बोलते हैं कि विल नॉट कवर एवरीथिंग, विल कवर ओनली स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इट। जैसे कि इधर लिखा जाएगा 75-25, जहां पे 100 लिखा है उधर 75 लिखा है रहेगा, और जहां पे 0 लिखा है उधर 25 लिखा रहेगा। दैट मीन्स कि 1000 रुपए अगर बिल आता है, फर्स्ट यू पे $250, उसके बाद जो बचे हुए $750 में से 75% इज समथिंग विच को इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ, एंड रिमेनिंग 25% यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और इधर ये भी लिखा है कवरेज टू 20,000 फॉर एजेस लेस देन 65 एंड 2500 फॉर एजेस 65 प्लस। मतलब आपके अगर मॉम डैड लेस देन 65 है देन दे विल कवर 20,000, एंड इफ दे आर plus 65 then they will cover up to $2,500 only. And the best thing is इधर जो लिखा है ना, ये डायरेक्ट बिलिंग इज यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ नेटवर्क। आई बेट यू गाइस, ये जो यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ नेटवर्क है ना, ये बहुत अच्छा नेटवर्क है। और ये मैं खुद नहीं बोला हूँ, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने बोला था कि भाई ये काम कर, जहां पे तुझे ये यूनाइटेड हेल्थ केयर दिखा ना, ट्राई टू सिलेक्ट इट, क्योंकि ये लोग ना ज्यादा मच नहीं करते इन टर्म्स ऑफ पैसे देने के लिए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्ट बिलिंग कंपनीज है, दूसरे कंपनीज है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा कंपनी है, लेकिन दे आर नॉट गुड। सो इफ एट ऑल इफ यू आर प्लानिंग टू बाय विजिटर इंश्योरेंस फ्रॉम inshubai.com, मेक श्योर दैट डायरेक्ट बिलिंग का कुछ भी हो, जैसे कि ऑल प्लान्स में जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, या दूसरा कोई इंश्योरेंस आता है, जैसे आप अगर एज कम डालते हो तो बहुत सारे डिफरेंट इंश्योरेंस खुल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं ट्राई करता हूँ, लेट मी इनपुट द डिटेल्स, एंड इस टाइम मैं बोलूंगा कि मेरे डैड का एज है 60 एंड मैं अपडेट करूंगा एंड अपडेट्स कोड्स। इसके बाद देखो कॉम्प्रिहेंसिव में 2 बढ़ गए, बीकन अमेरिका है एंड विजिट यूएस हेल्थ केयर है। जस्ट बिकॉज 70 है ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज थोड़े लोग मतलब डरते हैं देने के लिए, इसलिए थोड़े कम होते थे। इसलिए जब मैंने 70 से नीचे गया 65 डाला, तब आपको ये बाकी के इंश्योरेंस कंपनी दिख रहे हैं। अगर आप इधर देखते हो, ये भी डायरेक्ट बिलिंग कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ नेटवर्क है। जस्ट गो अहेड विद दिस। अगर दूसरा कुछ कंपनी, जैसे कि एक बार दिखाता हूँ फिक्स में क्या है, फिक्स में ये पीएफ से शुरू होता है, हाँ, फर्स्ट हेल्थ पीपीओ नेटवर्क, ये पे दिखाना, ये मत ले लो, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी जो डॉक्टर्स है ना, ये इसमें कवर्ड नहीं है। दैट लीड्स टू वन मोर पॉइंट, एंड दैट इज जब आप ये इंश्योरेंस लोगे ना, मेक श्योर आप क्या करो पता है, ये यूनाइटेड हेल्थ केयर में जाओ, राइट, एंड ट्राई टू सर्च द प्रोवाइडर्स, राइट, ट्राई टू सर्च अ प्रोवाइडर मतलब जो डॉक्टर है कि नहीं, एंड दिस इज हाउ यू डू इट। जैसे कि click on search the network for your health care provider, search network, all right,
और डॉक्टर, लेट्स सर्च माय डॉक्टर, न्यू सर्च, एक को सर्च करते हैं। मेरे डॉक्टर का नाम है शैलेंद्र सक्सेना। लेट मी सी, यस, ही इज देयर, शैलेंद्र सक्सेना, फैमिली प्रैक्टिस, 2727 साउथ 144 स्ट्रीट, ST 20। ये जो है डॉक्टर मेरे नेटवर्क में है। सो व्हाट आई वुड डू इज आई विल सिलेक्ट दिस इंश्योरेंस कंपनी। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर द इंश्योरेंस, मेक श्योर दैट कि आपके बाजू में जो डॉक्टर है वो इंश्योरेंस में अवेलेबल है कि नहीं, या कोई फैमिली डॉक्टर है। जैसे कि मैंने एक इंडियन डॉक्टर को पकड़ा, सो दैट माई डैड विल टॉक टू हिम आराम से फ्रीली। दैट्स द रीजन मैंने जानबूझ के इंडियन डॉक्टर लिया था। तो आप अगर वैसे ही सोचते हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, ट्राई टू गेट एन इंडियन डॉक्टर, अदरवाइज अमेरिकन डॉक्टर्स ऑल्सो आर गुड इनफ। बट द ओनली थिंग इज लैंग्वेज बैरियर थोड़ा हो जाता है। और ये जो डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर, ही नोज द इंडियन रूट्स। तो जब मैं डैड को लेके गया था, ही मेड श्योर कि फर्स्ट 15 मिनट्स उनके साथ सब बात किए, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, क्रिकेट के बारे में। और उसके बाद ही ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब वो कंफर्टेबल हुए तब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड ऑल दैट स्टफ। थोड़े बहुत, लेकिन कुछ भी बोलो गाइज, मुझे इधर के जो विजिटर इंश्योरेंस है ना, एक काइंड ऑफ मुझे एक स्कैम लगता है। आई रियली डोंट लाइक द विजिटर्स इंश्योरेंस। Why I don't like visitor insurance is just because ये मैंने आपको जो प्लान दिखाया है, दिस विल नॉट कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या नॉर्मल एनीथिंग्स जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स के लाइफ में। जैसे कि आप पकड़ के चलो, ऐसा फिर से मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं। आई होप किसको ऐसे होना नहीं चाहिए और मुझे भी होना नहीं चाहिए। टचवुड। पकड़ के चलो कि आपके डैड को या आपके मॉम को अटैक आता है, बाईपास सर्जरी होती है, यू टेक देम टू द हॉस्पिटल, गेट देम ट्रीटेड, ठीक है। और बाद में इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस एकदम बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा आएगा, देन यू विल से कि भाई मैंने इंश्योरेंस लिया है, ये कवर क्यों नहीं किया। सो दिस पीपल कैन टेल यू कि भाई देखो, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो आपको पूछोगे आप कि भाई क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो रिप्लाई करेंगे कि भाई तेरे डैड को या मॉम को शुगर था, एंड शुगर पेशेंट्स आर एट द हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एन हार्ट अटैक। और ऐसे रीजंस बहुत सारे दे सकते हैं, और ये केस टू केस वेरी कर सकता है। ग्लैड कि मेरे डैड का थोड़ा बहुत कवर किया। तो अभी बात आई है, तो लेट्स टॉक अबाउट माय डैड। सो डैड का कैसा हुआ, अराउंड लास्ट ईयर, अराउंड अक्टूबर मिड वीक में उनको थोड़ा ऐसे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। जस्ट ऐसे 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 हो रहे थे, एंड ही वॉज नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम। तो मुझे जरा सा डर लगता है, और यूजुअली मैं डैड के लिए बहुत ही मतलब ओवर थिंक करता हूँ, बहुत मतलब there is no limits to that. I just overthink a lot, or this is the thought which I am petting it since childhood, right? तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि अभी कुछ हुआ तो, अभी कुछ हुआ तो, ये कुछ हुआ तो, वो कुछ हुआ तो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो आई टेक केयर ऑफ, छोड़ दो, लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो उस दिन थोड़ा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम्स आ रहे थे, दिख रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये भाई क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे जो इधर फैमिली डॉक्टर है, यूएस में ही है, इंडियन ही है, उनका नाम शैलेंद्र है। तो उनको मैंने कॉल करके बोला, उनको मैंने पूछा कि भाई ये सब हो रहा है, डैड थोड़ा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और बात करने में भी थोड़ा जरा सा थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो बात कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बैलेंसिंग कब से हो रहा है। तो मैंने बोला कि रात से हुआ है। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तो उनको मेरे पास कैसी भी तरह मेरे पास लेके आ। तो उन्होंने ये भी पूछा कि भाई तू लेके आ सकता है कि तुझे लगता है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मैंने बोला कि मैं लेके तो आ सकता हूँ, क्योंकि मॉम भी थी तब, और तब नुपुरा गई थी इंडिया। तो मैं बोला कि मैं आ तो सकता हूँ। तो उधर मैं गया, उनको लेके गाड़ी में बिठा के उनको लेके गया। उधर लेके जाने के बाद उन्होंने चेक किया, उनके आंखें चेक किए, और उन्होंने बोला कि शायद इसका ना स्ट्रोक का थोड़ा सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ही आस्क्ड अस टू गो टू द इमरजेंसी एंड सिटी स्कैन करवाओ, एमआरआई करा लो। तो हम लोगों ने इमरजेंसी रूम एंटर किया, सिटी स्कैन करवाया, एमआरआई किया, एंड जस्ट बिकॉज वो हॉस्पिटल में थे, और ऑब्वियसली उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड कोविड हुआ, राइट।
गुड थिंग इज जो सिटी स्कैन का और एमआरआई का जो रिपोर्ट था दैट केम आउट पॉजिटिव। उनको कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक, लेकिन उनको कोविड हुआ, उनको फीवर आया एकदम से, और वो काइंड ऑफ कम्युनिटी एक्वायर था क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल गए हैं और शायद उन्होंने उधर एक्वायर किया, तो उनको वो कोविड वार्ड में शिफ्ट किया एंड आई वॉज नॉट एबल टू सी माई डैड फॉर 2 days। उन्होंने बोला कि तुम लोग आ नहीं सकते, यू कैन नॉट कम टू दैट हॉस्पिटल। तो मैंने बोला कि भाई एक अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश राइट, बट नॉट यूएस की इंग्लिश, ही कैन अंडरस्टैंड इंडियन इंग्लिश। मतलब ये थोड़ा फनी लगेगा आपको क्योंकि इंडियन इंग्लिश इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एटलीस्ट इंडियन पीपल लाइक अस, बट यूएस की जो इंग्लिश है ये तो आधे के आधे लोग ये स्लैंग यूज करते हैं, एक कभी इंग्लिश बात मतलब करते हैं बट आधे के आधे स्लैंग यूज करते हैं विच वी डोंट अंडरस्टैंड राइट। मैंने उनको ये बोला नहीं कि स्लैंग भी तुम लोग यूज करते हो, मैंने ये बोला कि भाई ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट यू नीड टू बी वेरी स्लो इन टॉकिंग। लेकिन एनी विच वे 2 दिन के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला एक काम कर, सुबह और शाम को तू आते जा और उनके साथ बात कर एंड ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाट ही इज सेइंग। तो मैंने वो सब कर रहा था बट एंड एटलीस्ट 4 to 5 days के बाद वो लोग बहुत सारे टेस्ट, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, बहुत सारे टेस्ट किया, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो एट द एंड ऑफ द 5th day इवनिंग मैंने बोला कि भाई एक काम करो, वी आर गोइंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक हिम राइट, आई एम गोइंग टू टेक हिम बैक होम। तो उन्होंने बोला नहीं उनका हम लोग देख सकते हैं ये, मैंने बोला नहीं, आई हैव टू टेक होम। द फर्स्ट थिंग इज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द विजिटर इंश्योरेंस, हम लोगों का एक मैक्सिमम लिमिट है, उतना ही है। आई डोंट नो कि इफ दे विल कवर इट और नॉट। नो यू डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर, वी हैव सोशल सर्विसेज। नो आई टेक हिम होम एंड ही विल बी बेटर एट होम। क्योंकि मुझे डैड ने मतलब ऐसे बोला इधर आके कि भाई तू मुझे घर लेके चल, हियर आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। उन्होंने सीधे ऐसे बोला। ये नहीं बोल रहा हूं कि इधर के हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं, इधर के हॉस्पिटल्स इंडिया से भी बहुत अच्छे हैं। रीजन बिंग कि इधर आपको पहले ये नहीं पूछते कि आपके पास पैसा है कि नहीं, इधर ये नहीं पूछेंगे, इधर आपकी हेल्थ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी, आपको क्योर किया जाएगा, उसके बाद ही आपको मतलब वो लोग डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद आपके नाम का फाड़ सकता है, उसके बाद बड़ा लंबा एकदम बिल घर पे आ सकता है। बट द मेन थिंग इज फर्स्ट दे विल टेक केयर ऑफ यू एंड देन आपकी, समझा आपको। एक मैं अच्छी चीज मैंने की हेल्थ इंश्योरेंस की, ये जो पॉलिसी में जो मैंने आपको दिखाई है, वो पॉलिसी का 6 months आ रहा था अराउंड कुछ तो 2000 चिल्लर में आ रहा था। लेकिन मैंने उनके एजेंट से बात करके बोला कि भाई मेरे पास एकदम सडनली 2500 देने का है नहीं, तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, तू मंथली ले ले। तो उन्होंने जब बोला मंथली ले ले, मुझे एक आइडिया आया, ठीक है। तो मैं क्या करता था पता है, ईच एंड एवरी मंथ आई यूज्ड टू गैम्बल अराउंड द डिडक्टिबल अमाउंट, आई यूज्ड टू ऑल्सो गैम्बल अराउंड द पॉलिसी मैक्सिमम। मतलब मैं क्या करता था, एवरी मंथ के स्टार्ट में मैं मेरे मॉम डैड को देखता था, उनकी हेल्थ की कैसी दिख रही है, अगर एकदम ठनठनित मतलब वो मराठी में बोलते हैं एकदम जबरदस्त है, तो मैं अराउंड उनकी जो पॉलिसी मैक्सिमम है ना वो कम करता था, अराउंड 25,000 का लेता था, और डिडक्टेबल्स है वो थोड़ा सा ज्यादा लेता था जानबूझ के। मतलब ये करने से मेरा जो मंथली प्रीमियम आता था ना वो एकदम मस्त आता था। लेकिन एक बीच में मुझे लगता है 3rd या 4th मंथ में मुझे डैड की तबीयत थोड़ी डाउन लगी थी, तो मैंने क्या किया, उस मंथ के लिए मैंने पॉलिसी मैक्सिमम रखा 100,000, एकदम 100,000 रखा, और डिडक्टिबल एकदम 100 रखा था। उस मंथ में मुझे जरा सा उनका जो प्रीमियम है वो बहुत बढ़ गया था। 9th मंथ में जब ये कांड हुआ, कांड बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, जब ये थिंग ये सब हुआ, तो व्हेन आई हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, दैट टाइम ना मैंने सिर्फ पॉलिसी मैक्सिमम 25,000 का लिया था, और डिडक्टिबल जो था ना वो मैंने 500 डाला था, इसलिए थोड़ा मैंने वो गलती की। तो आप भी अगर एवरी मंथ अगर वो इंश्योरेंस ले रहे हो तो मेक श्योर आप 50,000 का तो पॉलिसी मैक्सिमम ले ही लो। एंड द रीजन इज दैट इधर आप हॉस्पिटल भी जाते हो, टोटल हॉस्पिटल बाहर भी जाते हो, तो मिनिमम 50,000 तो आता ही है। अगर बड़ा चीज आता है जैसे कि हार्ट सर्जरी एंड ऑल दैट, उसका तो खर्चा भाई बहुत ही है, 200,000 या मतलब उसका नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मोर देन 100,000 तो है ही। सो जैसे मैंने बोला कि मैंने जब मेरे डैड को हॉस्पिटल लेके गया, दैट टाइम मैंने पॉलिसी मैक्सिमम सिर्फ 25,000 रखी थी। लेट्स ट्राई टू सी माय डैड्स का बिल, तो टोटल बिल हुआ अराउंड 57,495। उसमें से जस्ट बिकॉज मैंने पॉलिसी मैक्सिमम 25,000 ली थी, उन्होंने 25,000 इंश्योरेंस वालों ने कवर किया, एंड दैट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था और जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि हेल्थ
इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे, बट देन उन्होंने ये कवर किया। और मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक मुझे बिल सेंड नहीं किया है। आई थिंक दे आर स्टिल ट्राइंग टू स्टील इट फ्रॉम द इंश्योरेंस। अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। आई जस्ट ट्राइड गिविंग देम अ कॉल, तो दे सेड कि तुझे बिल आया नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर बिल आया होता देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उन्होंने ये भी बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, वी विल ट्राई टू स्टील एज, उन्होंने ऐसे ही बोला कि विल ट्राई टू स्टील एज मच एज मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और लेट्स डाइव इनटू एक बहुत अच्छा प्लान जिसका नाम है INF प्लान्स। और ये प्लान्स की भाई साहब बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज गुड, बट एट द सेम टाइम एक ग्रुप ऑफ पब्लिक ये भी बोलती है कि दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज, इट इज लाइक द अदर इंश्योरेंस ओनली। INF प्लान्स का यही है कि दे tell you and they promise you that they will cover the pre-existing disease as well। pre-existing disease जैसे मैंने बोला डायबिटीज एंड बीपी। चलो ये देखते हैं कि मेरे मॉम डैड अगर यूएस आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड अगर मैं INF एलिट प्लान लेता हूं तो कितना खर्चा आएगा। तो स्टार्ट डेट है जुलाई 1st, ठीक है। हमारे डैड का, हमारे यहाँ सिर्फ मेरे नहीं, हमारे डैड और आपके डैड, मेरे डैड, हमारे डैड, मेरे डैड, आपके डैड, हमारे डैड। ओके, तो कवरेज एरिया इज यूएस कनाडा। गाइस देखो, ये यूएस भी कवर करता है, कनाडा भी करता है और वर्ल्ड वाइड भी करता है, विच इज गुड। तो डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, सिर्फ डैड का 52 है एंड द गुड थिंग इज हिज बर्थडे इज टुमारो। Well, it has already started. No, it's 1:20 p.m., which is almost 12 a.m. in India. तो उनका बर्थडे है, प्लीज विश करना उनके लिए इफ यू आर वाचिंग अप टू ईयर। एज है उतना, और लेट्स फाइंड अ कोड। तो द बेस्ट थिंग इज, देखो मैं पहले देखता हूँ कि प्लान मैक्सिमम कितने, 50,000 है, 100,000 है। ये अच्छा है, डिप्लोमेट अमेरिकन प्लान, बट इसमें कवर्स ऑल न्यू सिकनेस एंड एक्सीडेंट्स, मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग कवर नहीं करता। लेट्स नॉट डू इट। नहीं लिखा है इधर, एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्लान कवरेज इज अवेलेबल लिखा है, बट द थिंग इज पॉलिसी मैक्सिमम 50,000 तक है। मेरी बहुत गलती हुई, पॉलिसी मैक्सिमम अबाउट 50,000 ही रखो, राइट। 100,000 ले लो, प्लान डिडक्टिबल रखते हैं 100, राइट। तो if I end up taking this plan, डिप्लोमेट अमेरिकन प्लान, तो कवरेज पीरियड 31 के लिए, मेरे डैड का 70 एज है तो, और उनको डायबिटीज है, तो we will end up pay around $416.95 guys। $416, it's way too expensive, right? Let's try to see difference। ये 75,000 तक है, which is good। इसमें कवरेज come on, okay, इधर कुछ प्री एग्जिस्टिंग का दिखाया नहीं है, दैट मींस दे विल नॉट कवर इट। लेट्स ट्राई टू कवर, लेट्स ट्राई टू सी दिस INF VIP, इसका मैंने बहुत सुना है, लेट्स ट्राई टू सी। हाँ, इट कवर्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, 100,000 मैक्सिमम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लान डिडक्टिबल 100 रखो, थोड़ा अगर रिस्क लेना तो आप 500 भी रख सकते हो, एंड देन यू एंड अप पेइंग अराउंड $228.48, बट द थिंग इज यू हैव टू पे $500, प्लान डिडक्टिबल है इसलिए, एंड पॉलिसी मैक्सिमम इज 100,000। आई थिंक दिस इज द वंडरफुल प्लान एक्चुअली, वैसे देखा गया तो। एंड द थिंग इज इट कीप्स चेंजिंग ईच एंड एवरी टाइम। जब भी आप लेते हो, मेक श्योर दैट यू फॉलो द सेम थॉट्स विच आई एम टेलिंग यू। एक मेरा एक थॉट प्रोसेस है, जैसे आपको पता चला रहेगा फ्रॉम लास्ट फ्यू मिनट्स कि मैं कैसे सोचता हूँ। ट्राई टू फॉलो द सेम थॉट प्रोसेस, बट आपको अगर लगता है कि वो बराबर नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो योर ओन थॉट्स, बट मेक श्योर दैट यू टेक इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो बात करते हैं मेरी गलती की, मेरी पहली गलती की। जब मैंने मॉम डैड को इंडिया फर्स्ट टाइम लेके आया था, दैट टाइम मुझे इंश्योरेंस का उतना पता नहीं था ना, और मेरे आजू बाजू के लोगों ने अभी तक पेरेंट्स को बुलाया नहीं था, तो उनको भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने 2 टाइप की इंश्योरेंस है, जैसे मैंने बोला फिक्स्ड इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑब्वियसली महंगा रहेगा, तो मैंने सोचा कि भाई उतना क्यों लेना है, और डैड को तो शुगर है लेकिन ही वॉज वॉकिंग आराम से, तब वो यंग थे, तो मैंने बोला एक काम करते चलो फिक्स्ड लेते हैं। तो फिक्स्ड अराउंड मुझे लगा कि अराउंड $40 कुछ तो महीने का भरता था मैं, $40 डैड का, $40 मॉम का, और मैंने वैसे ही 6 महीने वैसे ही ले लिया।
बट बाद में मेरे मतलब ऐसे बात करते करते मुझे पता चला कि भाई वो इंश्योरेंस जो था, फिक्स्ड इंश्योरेंस जो था, वो यूज़ का ही नहीं था। मतलब मैंने जो 6 महीने का वो 80 × 6 $480 कुछ तो भरा है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, वो पैसे ऐसे ही गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीस ऑफ माइंड के लिए इंश्योरेंस लेना, राइट? ऐसे मत समझना कि भाई देखा जाएगा, ऐसे ही करता था मैं, ये काइंड ऑफ चलता है, एटीट्यूड था मेरे में, मन में। ऐसा मत करना, कभी मत करना। ट्राई टू सी, वन ऑफ द आइडियाज दैट आई कैन गिव यू इज ट्राई टू इवेल्युएट योर मॉम एंड डैड। ट्राई टू इवेल्युएट, जैसे कि आपके अगर मॉम को डायबिटीज है, ट्राई टू टेक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस फॉर योर मॉम एंड मे बी ट्राई टू टेक अ फिक्स्ड इंश्योरेंस फॉर योर डैड, क्योंकि उनका कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम्स ही नहीं है, राइट? थोड़े लोगों का रहता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं रहता है। देखो, ये एडवाइस मत लेना, क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया में कुछ ना हो, इधर आके एकदम सडनली डिस्कवर कि भाई ये है, राइट? ऐसा भी हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिसीजन कैसे लोगे। आपको अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि भाई ठीक है, अभी मैं रिस्क ले रहा हूं, बट एट सम पॉइंट अगर मुझे हॉस्पिटल लेना पड़े, जाना पड़े, तो आई हैव दैट टाइम, आई हैव टू शेल आउट सम मनी। ये कैलकुलेटेड रिस्क है, तो ये आप डिसीजन खुद ले सकते हो। तो गाइज यही है, तो ये व्लॉग अपन इधर ही एंड करते हैं। ये आपको व्लॉग पसंद आया तो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मेक श्योर कि आप कमेंट पे लिखो, ताकि आई ट्राई टू मेक वीडियोज अबाउट दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अपने पेरेंट्स को बुलाते हो इंडिया टू यूएस, मेक श्योर आप इंश्योरेंस ले लो एंड ट्राई टू इवेल्युएट इट अकॉर्डिंगली। बाय, हैव अ गुड वन।